हम आज के इस वीडियो में भारत में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष और प्रथम संस्थान और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। जैसे भारत में प्रथम पुरस्कृत विजेता, भारत में सबसे पहले विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आजादी की पहली मांग किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यानी विदेशों में आजादी की मांग रखी थी। आगे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पहले प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले विदेश में निर्वासित सरकार के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार सिंगापुर जापान में होगा। आगे दिया हुआ है, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा सबसे पहले दिया था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला बार राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान कोलकाता में फहराया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? यानी भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा सीवी रमन। भौतिकी विज्ञान से उन्होंने 1930 में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार जीते थे। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। 1876 कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था, जिसका पूरा नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला वैज्ञानिक संस्थान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। 1909 में इसका स्थापना हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम साराभाई भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले परमाणु वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा होमी जहांगीर भाभा भारत के पहले परमाणु वैज्ञानिक थे। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे दिया हुआ है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे दिया हुआ है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। आगे दिया हुआ है, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। आगे दिया हुआ है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह कुछ कारणों से अधूरी रह गई थी, जिसको 1881 में पूरा किया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आगे दिया हुआ है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश की थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 से 52 तक भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। 1953 में इसे भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हिकीज बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में इसको प्रथम बार प्रकाशित किया गया था।
आगे दिया हुआ है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आला मारा, 1921 में रिलीज हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला रंगीन टीवी प्रसारण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में एशियाड खेल में पहली बार रंगीन टीवी का प्रसारण किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 ईस्वी में एथलेटिक्स में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा सीके नायडू भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। आगे दिया हुआ है भारत की पहली फीमेल ओलंपिक पदक विजेता कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा भारत का प्रथम पहला परमाणु रिएक्टर था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु भारत का पहला आईटी हब शहर माना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला बांध कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कल्लानाई डैम यानी कल्लानाई बांध जो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट जिसको 1975 में बनाया गया था और यह भारत का प्रथम उपग्रह था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा थुम्बा केरल में 1963 में भारत की पहली स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया गया था। आगे दिया हुआ है इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला चंद्र अभियान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रयान 1 जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलयान जिसको 2013 में भेजा गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत में पहला इंटरनेट कनेक्शन कब और कहां शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा भारत में पहला इंटरनेट कनेक्शन चालू किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे में। आगे दिया हुआ है भारत की पहली आईटी कंपनी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस जिसको 1968 ईस्वी में बनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था? यानी भारत में सबसे पहली बार ईवीएम का उपयोग कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1982 में केरल में। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता मेडिकल कॉलेज था जिसका निर्माण 1835 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली जैविक दवा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की पहली जैविक दवा सैनवाक बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1997 में बनाया गया था इसको। आगे दिया हुआ है भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब जन्मा था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा 1978 ईस्वी में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय द्वारा जन्माया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में भारत का पहला डीएनए फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा अप्सरा 1956 में इसका निर्माण हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1974 ईस्वी में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली मिसाइल किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की प्रथम मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए थे। आगे दिया हुआ है उसका नाम था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी थी?
तो इसका सही उत्तर होगा भारत में पहली बार निर्मित मिसाइल पृथ्वी थी, जिसको 1988 में बनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा जीसैट, 2013 में बनाया गया था जीसैट 7 को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में प्रथम बार 5 जून 1974 ईस्वी को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 ईस्वी में भारत की पहली जनसंख्या नीति लागू हुई थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला आधुनिक बांध कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। आगे दिया हुआ है भारत की पहली ट्रेन कब चली थी और कहां से? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में पहली बार 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा NH1 दिल्ली से अमृतसर तक जाने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे था। आगे दिया हुआ है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली मोबाइल कॉल कब और कहां से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जुलाई 1995 को कोलकाता से। आगे दिया हुआ है भारत का पहला सोलर पार्क कहां बना था? तो इसका सही उत्तर होगा चरणका, गुजरात में बना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण 1969 में किया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा शिव समुद्रम कर्नाटक 1902 में। आगे दिया हुआ है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा डेमू ट्रेन 2017 में चलाई गई थी और यह पहली ट्रेन थी जिसका संचालन सौर ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा था। आगे दिया हुआ है भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा मूल रूप से 22 भागों में विभाजित है। आगे दिया हुआ है भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6 मौलिक अधिकार। आगे दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया, यानी हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला कवित्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा भारत की पहली महिला कवित्री थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जी शंकर कुरु मलयालम भाषा के एक कवि थे जिन्होंने 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। आगे दिया हुआ है हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। आगे दिया हुआ है भारत के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा, जिसकी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची शिखर है, जबकि विश्व में सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट है। आगे दिया हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम
राष्ट्रीय उद्यान था। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे दिया हुआ है भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतनाट्यम। आगे दिया हुआ है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आलम आरा। इसे 1931 में रिलीज किया गया था और यह भारत की प्रथम बोलचाल करने वाली फिल्म थी। आगे दिया हुआ है भारत के पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डीडी डाब के राजा हरिश्चंद्र मूवी में इन्होंने काम किया था। आगे दिया हुआ है भारत के पहले संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को पहली बार भारत रत्न दिया गया था जिनका संबंध संगीत से था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला शास्त्रीय संगीत महोत्सव कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा तानसेन संगीत समारोह। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत कब G20 अध्यक्ष बने यानी भारत ने कब G20 का अध्यक्षता किया? तो इसका सही उत्तर होगा 2023 में। आगे दिया हुआ है भारत में सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 2002 ईस्वी में दिल्ली में। आगे दिया हुआ है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1985 में ढाका बांग्लादेश में सार्क की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। आगे दिया हुआ है G20 क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। आगे दिया हुआ है एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन का मुख्यालय। आसियान इसको बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में एशियन बोला जाता है। आगे दिया हुआ है ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका 5 देश शामिल हैं। आगे दिया हुआ है भारत का पहला ओलंपिक पदक कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में पहला ओलंपिक पदक 1900 ईस्वी में आया था नॉर्मन प्रिचार्ड के द्वारा। आगे दिया हुआ है भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता, कब मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में हॉकी खेल के माध्यम से। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 ईस्वी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक पदक जीता था। आगे दिया हुआ है भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सीके नायडू भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। 2007 में इन्होंने वर्ल्ड कप T20 जीता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे दिया हुआ है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यूनिसेफ क्या कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कार्य करने वाला एक संगठन है। आगे दिया हुआ है नाटो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सैन्य गठबंधन। आगे दिया हुआ है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC में या अमेरिका में स्थित है वाशिंगटन। आगे दिया हुआ है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वैश्विक मुद्रा स्थिरता और आर्थिक सहयोग यानी विश्व के गरीब देशों को मदद करना, उनको लोन देना। आगे दिया हुआ है IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। आगे दिया हुआ है भारत में IMF के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा RK समुखम चेट्टी भारत के पहले IMF के गवर्नर थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा KF रुस्तमजी भारत के प्रथम DGP थे।
आगे दिया हुआ है भारत का पहला सीबीआई निदेशक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा डीपी कोहली भारत के प्रथम सीबीआई निदेशक थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, यह पहली राज्यपाल थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली विदेशी स्वदेशी कार कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार थी जिसे भारत में बनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परम 8000 भारत की पहली सुपर कंप्यूटर थी। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला लेखिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे भारत की प्रथम महिला लेखिका थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मोबाइल कॉल कब और कहां से किया गया था? 1995 में कोलकाता से, इसको पीछे देखे हैं लोग। आगे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारत से? तो इसका सही उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। आगे दिया हुआ है भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने 1913 में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी जो 1966 में बनी थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुष्मिता सेन 1994 में भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला संत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई भारत की प्रथम महिला संत थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता मेडिकल कॉलेज 1835 में इसका निर्माण हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में 1956 में भारत का पहला एम्स दिल्ली में स्थापित हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला कोविड-19 टीका कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा कोविशील्ड भारत की प्रथम कोविड-19 टीका थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला रक्त बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरला ठकराल भारत की प्रथम महिला पायलट थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1948 में एयर इंडिया द्वारा मुंबई से लंदन। आगे दिया हुआ है भारत का पहला घरेलू हवाई अड्डा कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा जुहू हवाई अड्डा जो मुंबई में स्थित है, इसका निर्माण 1928 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय। आगे दिया हुआ है भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आईएनएस साल्की भारत की प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी थी। आगे दिया हुआ है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आन्ना चांडी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा फातिमा बीवी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला वकील कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कार्नेलिया सोराबजी भारत की प्रथम महिला वकील थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की न्यायिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम न्यायिक राजधानी थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को और सी राजगोपालचारी को 1954 ईस्वी में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। इनके मरने के बाद इनको परमवीर चक्र दिया गया था।
आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जी शंकर कुरुप। यह मलयालम भाषा के कवि थे। 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा मदर टेरेसा। इनको 1979 में शांति के प्रतीक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का पहला नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से प्रथम बार इसका नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह की पहली महिला वीरांगना कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। आगे दिया हुआ है पहली बार स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अनुशीलन समिति 1902 बंगाल। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने किया था, लेकिन प्रथम बार स्वराज का मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा WC बनर्जी भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट भारत की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आगे दिया हुआ है भारत का पहला क्रांतिकारी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। स्वतंत्रता की बात करने वाला एक पत्र था जिसका नाम केसरी था। यह बाल गंगाधर के द्वारा प्रकाशित किया गया था और यह भारत के प्रथम क्रांतिकारी समाचार पत्र के रूप में माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है भारत में पहला राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा वंदे मातरम आंदोलन 1905 में बंग भंग विरोध यानी बंगाल विभाजन के बाद इसे किया गया था। इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करने वाला पहला क्रांतिकारी कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा खुदीराम बोस। 1908 ईस्वी में इन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड के गाड़ी पे बम फेंका था। इसके बाद इनको फांसी दे दिया गया था अगस्त 1908 में। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया पहला क्रांतिकारी कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा तीतू मीर या खुदीराम बोस को सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी का पहला स्वदेशी आंदोलन भारत में कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन जो था यह पूरे भारत स्तर पे चलाया गया था और चंपारण सत्याग्रह बिहार के एक विशेष क्षेत्र चंपारण में चलाया गया था। किसानों से समर्पित वह आंदोलन था। आगे दिया हुआ है पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह पहला किसान आंदोलन था। आगे दिया हुआ है भारत में लाठीचार्ज में शहीद होने वाले पहले नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाहौर स्टेशन पर 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे दिया हुआ है भगत सिंह द्वारा किया गया पहला क्रांतिकारी कार्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद सैंडर्स की हत्या करना 1928 में। आगे दिया हुआ है भारत में बनाया गया पहला गुप्त क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव भारत जिसके संस्थापक वीर सावरकर जी थे। इन्होंने 1904 में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका मकसद अंग्रेजों से लड़ना था। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी और गांधी जी ने।
आगे दिया हुआ है स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में। आगे दिया हुआ है भारत का पहला धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध में 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आगे दिया हुआ है पहला भारतीय अखबार जिसने आजादी की मांग की थी। अमृत बाजार पत्रिका भारत की पहली ऐसी अखबार थी जिसने आजादी की मांग की थी। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत की पहली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे जो केवल एक दिन के लिए बनाए गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित पहली आधिकारिक घोषणा क्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव 1940। आगे दिया हुआ है भारत का पहला बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय भारत की पहली बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय थी। आगे दिया हुआ है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। आगे दिया हुआ है भारत की पहली आर्य समाज शाखा कहाँ खुली थी, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता 1984 ईस्वी में चलाई गई थी।